खड़ा हुई हैं। आज हमारे पास 2000 वोट बैलेंस है। बैलेंस 2000 वोट लेके चली थे, वो हम अपने दम पर लेके चली थे, कोई भरोसा करके नहीं चली थे। पब्लिक अमाम हमारे साथ में है, गरीब जनता जो है वो हमारे साथ में है। एक समस्या सबसे बड़ी ये है हाउस टैक्स और जल कर, और उससे बड़ी समस्या ये है कि मुख्यालय तक आम जनता को परिवार रजिस्टर के लिए बार बार दौड़ना पड़ता है। तो इसका समाधान आपके पास कैसे और कैसे करेंगे? इसका समाधान हमारे पास है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला वही जगह पर हमें बैठाई दी और वहाँ बैठ गए तो इंशाअल्लाह पूरी नगर के लोग मिलके इसको हम लोग माफ़ कराने की कोशिश करेंगे कि माफ़ हो जाए, ना माफ़ हुई वो का कम करा जाए। और अगर इंशाअल्लाह जो ऐसा लोग हैं गरीब जनता, जैसे जिसके पास झोपड़ा है, रह के लिए जगह नहीं है, वो टैक्स नहीं भर सकते हैं, वो का चाहे हमें अपने जेब से भरे पड़ी, वो का हम अपने पास से भरवे। और ये मुद्दा कहीं हम लेके जहाँ तक जाए पड़ी हमें वहाँ तक हम जावे। एक सवाल ये है कि आप करबला को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा मुद्दे में है। बरगदवा शहर में भी आपने इमामबाड़ा का निर्माण करने का अपने मंच से कहा है। हाँ जी। तो ये जीतेंगे तो कराएंगे, तो हार जाएंगे या नहीं कराएंगे? देखो ऐसा है, कुछ बात ऐसा रात है कि जोन कहे परत है और जोन कहबे हम ये कहें कि इंशाअल्लाह अगर कुर्सी बैठ गए तो बरगदवा का इमामबाड़ा के सबसे पहले काम चालू करा जाए। और इंशाअल्लाह जोन वादा किए हैं वो का पूरा करबे, सबसे पहले काम चालू करेबे। रहा करबला के सवाल, पिछपड़वा, बरगदही, बरगदवा, सिसानिया, जूड़ी कुइया, जगदीशपुर, इनके पास मेन रोड से जाए के लिए रास्ता नहीं है कि करबला तक ये पहुंच जाए। बरगदही वाले 8 लाख 10 लाख रुपया जमा किए रहे, हमसे बैठ के बात की कि भैया ऐसा नहीं कि इस जगह ले बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम कहें भैया कितने का, कहीं 20 लाख रुपया है, कहीं 10 लाख रुपया घटत है। तो हम कहें 10 लाख रुपया एक चुनाव के पहले एक काम कह लो, जमीन हर हाल में लेख है और सबके भला हुई। चुनाव के कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नेक काम है और हर हाल में करे खाएगा। तो वो का पैसा इंशाल्लाह देख है और देख के करबलक बयान वो करावे। विपक्ष तो ये भी आप इल्जाम लगा रहा है कि आपके पास पैसा बहुत है और आपने कहा हमारे पास 2000 वोट बैलेंस है जी। तो वो बैलेंस वोट आपका मोहब्बतन है या पैसे के दम पे है? नहीं, मोहब्बतन है। पैसा के बल पर अगर वोट आदमी खरीदत तो केकरे पैसा नहीं है। आज के तारीख में चेयरमैन से बढ़ के कोई पैसा है? जो 10 साल चेयरमैनी किया है और 10 साल पूरा इलाका लूट के रखे है, तो उससे बढ़ के तो पैसा कोई पास नहीं है। मेहनत करके कमाए वाले के उड़ावे के लिए तो चाहे जिन उड़ावत है। देखिए चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप के मामले चलते रहते हैं, आप उन पे कर रहे हैं, वो आप पे कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कल्बे अली गट्ठू का चुनाव चिन्ह क्या है और आप उस चुनाव चिन्ह को जनता के जहन में कैसे डाल पाएंगे, कैसे समझाएंगे कि जनता भूले ना? सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि जनता के दिमाग में वो बैठा है। 15-3 चुनाव से एक के चुनाव चिन्ह मंजूर आलम पावत रहे, चुनाव निशान सितारा। 15 आदमी कैंडिडेट रहे ना, एसडीएम साहब लॉटरी निकालिन, एक बॉक्स में डब्बा में डालिन सबके नाम, ऊपर वाला हमें वही बुलंद कर दी जहां हमारा नाम निकला सितारा। इसलिए सारे जन तक दिमाग में बैठा है कि सितारा बुलंद है और बुलंद रही और बुलंद रहेगा। क्या आपको लगता है कि मंजूर आलम की जिंदगी बदलने में सितारा की एक अहम भूमिका रही, इसी तरीके से गट्ठू की जिंदगी बदलने में सितारे की एक अहम भूमिका रहेगी? मंजूर आलम का नहीं, हर आदमी, हर शख्स जो ऐसा है कि जेकर सितारा जब तक चलत है, जब तक वो बुलंदी राहत है, और सितारा गर्दिश में होता है तो सितारा दूसरे के पास चला जाता है। एक आखिरी आपसे सवाल ये है मेरा कि आप जनता को मेरे चैनल के माध्यम से क्या बात कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता अगर आपको चुन के भेज देती है तो आप उसे उसकी समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगे? जनता अगर हमें चुन के बैठाओ दी कुर्सी पे तो उनके हर समस्या का हल हम 24 घंटा यहाँ मिलबे। जितना हम वादा करबे उतना हम पूरा करबे। और हर एक आदमी से, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, गरीबन के सुनवाई सबसे पहले, इसलिए कि वो गरीब हैं तो उनके घर पर जाके सुना जाएगी। उन्हें हमारे घर तक या टाउन आवे की जरूरत नहीं पड़ी। इंशाअल्लाह ऊपर हम खरा उतरबे। जैसे आपने कहा कि गरीबों की जो समस्याएं हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे खाने से लेकर होती है, रोज़गार से रिलेटेड होती है, या आवास से रिलेटेड होती है, या शौचालय से रिलेटेड होती है। तो उनकी ये सारी समस्याएं होती है। जैसे थाने के रिलेटेड में कई मामले होते हैं तो उसमें नेता को जाना पड़ता है, पैरवी करनी पड़ती है। तो जब एक इल्ज़ाम आप पे लगता है, विपक्ष लगाता है कि आप जीतने के बाद मुंबई सीधा जाएंगे, जैसा अभी आपने कहा कि नहीं जाएंगे, तो जनता को इस मुद्दे पर आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप मुंबई का कारोबार छोड़ेंगे या मुंबई का कारोबार कोई दूसरा संभालेगा?
एक मरतबा आदमी कुर्सी पे बैठा के देखे, ओकरे बादे कोनो इल्जाम लगा सकत है। जिससे जिसका रोजी नहीं, रोटी जनता नहीं लगा रही, विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष लगा रहा है, तो जनता ही जानत थी कि अगर भैया बैठ गए तो वे कहूँ नहीं जाएंगे, और जनता हमें हर हाल में बैठाई। अब से जनता बिल्कुल फिदा ही, और मंजूर आलम के टाउन से पूरा वोट खत्म है, उनके कुछ नहीं है यहाँ। चाहे सबसे पहले तो गरीब उनसे इतना ज्यादा परेशान हो गए। हम अबे पूरा गांव घर घूम आई थे। ऐसा घर है कि जेकर घर में बेचारे राशन नहीं है, घर नहीं बना है। जेकर घर बना है खाली अमीरन के बना है, गरीबन का नहीं बना है। तो हम गरीबन के लिए परेशान हैं, और गरीबन के इंशाल्लाह काम करके हम देवे, और जितना वादा करे वो जरूर पूरा करवे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कलवे अली उर्फ गट्टू साहब, जो अपनी मुद्दों और अपने सारे जिनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उससे क्लियर किया। अगर आप लोगों को इनकी बात समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इनकी बात जनता तक पहुंचाएं, और जिताना या नकारना या स्वीकार करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। सितारा है और 4 तारीख को चुनाव है, आपको तय करना है आप क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए बार के साथ, नए मुद्दों के साथ, आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।